हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। यानी गवर्नमेंट बजट के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर, वो सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस वही बात सेम, अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट बजट में आपके बेसिकली दो चीज़ें आती हैं बड़ी बड़ी, जो देखा जाए तो बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स क्या चीज़ होती है? रिसीट यानी कुछ रिसीव होना। क्या रिसीव होना? पैसा रिसीव होना। सो गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा रिसीव होगा तो वो बजट रिसीट कहलाएगा। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस यानी खर्चा। तो कहीं पे भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी तो वो बजट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, चाहे वो रोड बना रही हो, चाहे स्कूल बना रही हो, चाहे कुछ बना रही हो, बस खर्चा करना है गवर्नमेंट ने। बजट रिसीट दो टाइप के हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट और एक है कैपिटल रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूरे डिटेल में पढ़ते हैं अब ये वर्ड्स हैं क्या चीज़। चलो, सबसे पहला है आपका बजट रिसीट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था लेकिन दोबारा से बता देती हूँ। इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। यानी एक फिजिकल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया है, चाहे वो किसी भी सोर्स से आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दे रही हूँ, आप दे रही हो, या कोई तीसरा आदमी दे रहा है, या हम टैक्स दे रहे हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, नहीं फ़र्क पड़ता। बस गवर्नमेंट के पास पैसा आना चाहिए। कहीं से भी पूरे एक साल में अगर पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास तो वो बजट रिसीट कहलाएगा। अब बजट रिसीट हमने यहाँ पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट, इसका टाइप है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? यानी इसमें भी पैसा रिसीव हो रहा है, क्योंकि बात क्या है, रिसीट लिखा हुआ है ना। रिसीट मतलब रिसीव होना, कुछ पैसा रिसीव हो रहा है। तो किस टाइप का मनी यानी पैसा रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट को, देखते हैं। ऐसा पैसा विच डू नॉट कॉज एनी लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, ऐसा पैसा जिससे कि गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी ना बढ़े। जैसे कि गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपये लोन ले लिया, अब उस पैसे को हमें फ्यूचर में कभी ना कभी तो वापस करना है ना, तो वो एक हमारी लाइबिलिटी हो गई। मतलब ऐसा पैसा जो सिर्फ हमारा हो लेकिन हमें किसी को फ्यूचर में वापस नहीं करना हो, ठीक है, वो पैसा कहलाएगा आपका रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट है विच डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स। यानी ऐसा पैसा तो आपके पास आ रहा है लेकिन आपके उससे एसेट्स कम हो रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक घर था, आपने आधा घर अपने भाई को दे दिया या फिर किसी को भी मार्केट में बेच दिया, आपके पास पैसा आया लेकिन आपके एसेट्स तो कम हो गए ना। जहाँ 100 गज का मकान था वहाँ 50 गज का रह गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ना ही आपकी लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए, यानी ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में किसी को वापस करना पड़े। ना ही एसेट्स कम होनी चाहिए कि आप अपना कुछ सामान, घर का सोना चांदी बेचे जा रहे हैं और पैसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा पैसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है जैसे टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट से कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ती। अब आप हैं, मैं हूँ, हमने किसी ने भी टैक्स दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हमें फ्यूचर में वापस थोड़ा करेगी? नहीं, गवर्नमेंट का ही पैसा है, वो गवर्नमेंट रख लेगी, तो लाइबिलिटी तो कोई बढ़ ही नहीं रही। नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या इससे एसेट्स कम होंगे गवर्नमेंट के कि मैंने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट की एक रोड गायब हो गई, या आप लोगों ने आपके घर में किसी ने टैक्स दिया तो एक स्कूल गायब हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने टैक्स दिया, गवर्नमेंट को मिल गया, इससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। अब बात उठती है कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं। यानी इसमें भी पैसा आता है, ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन एक बात है, पैसा तो गवर्नमेंट के पास आया लेकिन वो पैसे से क्या हुआ, क्रिएट्स अ लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। गवर्नमेंट को मतलब लाइबिलिटी बढ़ने का क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, ठीक है, तो लोन लेने के बाद हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी उसे वापस करने की एक जिम्मेदारी होती है। वी हैव टू पेड इट बैक, है ना, वापस करना पड़ता है ना लोन। बैंक ऐसा तो नहीं बोलता ना, ये लो लोन और इसे रख लो, अपना समझ के रख लो, कभी वापस मत करना। तो लाइबिलिटी बढ़ गई। ऐसा पैसा जो कि हमारे पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को उसे कभी वापस करना है, वो आता है कैपिटल रिसीट में। दूसरा क्या है, और विच कॉजेज एनी रिडक्शन इन एसेट्स। यानी जिसकी वजह से कोई एसेट्स कम हो रहे हैं गवर्नमेंट के। जैसे कि मैंने भी पीछे एग्जांपल दिया था कि एक प्लॉट था, उसको आपने बेच दिया आधा, आपके पास आधा ही प्लॉट रह गया, आधे एसेट्स रह गए, पैसा तो आया लेकिन एसेट्स कम हो गए। तो वही बात है, जैसे कि गवर्नमेंट को पैसा मिला, बिल्कुल मिला, उसने एयर इंडिया के शेयर्स बेच दिए, एसेट्स तो कम हो गए गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा यार कि हम अपना घर की ज़मीन जायदाद बेचे जा रहे हैं,
है ना। तो वो सारे कैपिटल रिसीट्स में आ गए, क्योंकि हमारी या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, दो चीज़ें हो रही हैं इसमें। इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।